हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। तो जीरो से सीखे संस्कृत इस सीरीज के स्टेप 4 तक हम संस्कृत के बहुत ही मुख्य विषयों जैसे लिंग, वचन, सर्वनाम, धातु, लकार, कारक और विभक्ति जैसे टॉपिक को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए जीरो से शुरू करते हैं हमारा 5th स्टेप अव्यय। संस्कृत भाषा में शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो पहले हम विकारी शब्द यानी कि डिक्लाइनेबल वर्ड्स को समझते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, पठति, पठन्ति, सह, ते। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बालकः शब्द रूप बालकौ में और बालकौ बालकाः शब्द रूप में परिवर्तित हो गया, और पठति जो कि एकवचन की क्रियापद है वह पठन्ति बहुवचन की क्रियापद में परिवर्तित हो गया। सह सर्वनाम ते शब्द में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों विकारी शब्द कहलाए क्योंकि यह अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द जिसे हम इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो लिंग, वचन और विभक्ति के बदलने पर भी कभी अपना रूप नहीं बदलते हैं और हमेशा एक समान ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे च, एव, अपि, अत्र। तो इन अविकारी शब्दों को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। तो पहला है बालकः अपि पठति, बालक भी पढ़ता है। बालिका अपि पठति, बालिका भी पढ़ती है। बालकाः अपि पठन्ति, सभी बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बालक शब्द के शब्द रूप और पठ धातु की क्रिया लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार परिवर्तित हो गए। और यहाँ पर कौन है जिसने अपना रूप लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदला है, वह है अपि। क्योंकि यहाँ पर बालकः एक पुल्लिंग शब्द है तब भी यहाँ अपि लिखा है, बालिका एक स्त्रीलिंग शब्द है तब भी यहाँ अपि लिखा है। तो यहाँ पर अपि अविकारी शब्द अर्थात अव्यय है। अब अव्यय का वास्तविक अर्थ क्या होता है उसे जानते हैं। अव्यय 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अ प्लस व्यय। अ का अर्थ है नहीं और व्यय का अर्थ है खर्च होना या बदलना। यहाँ खर्च होने से तात्पर्य बदलाव या परिवर्तन से है। सरल शब्दों में कहें, वे शब्द जो कभी खर्च नहीं होते अर्थात जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये हर परिस्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। अव्यय को पहचानने के लिए संस्कृत भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययम्। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में, यन्न व्येति अर्थात यत न व्येति, जो व्यय अर्थात परिवर्तित नहीं होता है, तद्व्ययम् अर्थात तत् अव्ययम्, वही शब्द अव्यय है। जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, जिनमें कभी कोई बदलाव नहीं आता है, उन्हें ही अव्यय कहते हैं। अब हम देखते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है रूढ़ अव्यय और दूसरा होता है यौगिक अव्यय। तो पहले हम रूढ़ अव्यय को समझते हैं। रूढ़ अव्यय की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये हमेशा अपने मूल रूप में रहते हैं। ये बने बनाए शब्द होते हैं, इनमें हमें अलग से कोई प्रत्यय जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे च, अपि, वा, प्रातः, सायं आदि। अब दूसरा आता है यौगिक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो मूल शब्दों में अर्थात किसी धातु या शब्द में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें हम यौगिक अव्यय कहते हैं। जैसे गंतुम, गत्वा, यदा, अत्र। चूंकि यहाँ अव्यय बहुत सारे हैं, इसलिए हमने रूढ़ और यौगिक अव्यय को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि इसे समझने में आसानी हो और हमें याद भी रह सके। तो पहला आता है कालवाचक अव्यय अर्थात समय बताने वाले अव्यय। ये अव्यय शब्द हमें बताते हैं कि क्रिया कब हो रही है, अर्थात क्रिया आज हो रही है या कल हो चुकी है या परसों होगी। उन्हें बताने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम देखते हैं। तो पहला आता है अधुना। अधुना का अर्थ होता है अब। अधुना वयम पठामः, अब हम सब पढ़ रहे हैं। संप्रति, संप्रति का अर्थ भी अब या आजकल होता है। संप्रति वर्षा भवति, अब वर्षा हो रही है। इदानीम, इदानीम का अर्थ भी अब या इस समय होता है। इदानीम वयम पठामः,
इस समय या अब हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत में इन तीनों अव्यय का प्रयोग वर्तमान की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। इन तीनों का अर्थ लगभग सेम ही होता है। अब हम अगला देखते हैं, तदानीम, जिसका अर्थ होता है तब या उस समय। तदानीम सह क्रीडति स्म, उस समय वह खेल रहा था। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। सह सर्वदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। श्वः अर्थात आने वाला कल। सह श्वः आगमिष्यति, वह कल आएगा। हयः अर्थात बीता हुआ कल। सह हयः कुत्र आसीत्, वह कल कहाँ था। अब अगला दिया है एकदा, जिसका अर्थ होता है एक बार। एकदा एकः सिंहः आसीत्, एक बार एक शेर था। दूसरा है स्थानवाचक अव्यय अर्थात जगह बताने वाले अव्यय। ये अव्यय शब्द हमें बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है, तो उनके लिए इन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अत्र, यहाँ। बालकः अत्र क्रीडति, बालक यहाँ खेल रहा है। तत्र अर्थात वहाँ। तत्र कः अस्ति, वहाँ क्या है। सर्वत्र सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। ऊपरी ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी वानरः अस्ति, पेड़ के ऊपर वानर है। अधः नीचे। वृक्षस्य अधः पथिकः अस्ति, पेड़ के नीचे राहगीर है। अब तीसरा है दिशावाचक अव्यय, दिशा बताने वाले अव्यय। ये अव्यय शब्द बताते हैं कि क्रिया किस ओर हो रही है, अर्थात क्रिया सामने हो रही है, पीछे हो रही है, बाईं ओर हो रही है। तो उनके लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाते हैं वे इस प्रकार है। तो पहला है पुरतः, सामने। गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, घर के सामने उद्यान है। पृष्ठतः पीछे। मम पृष्ठतः कः अस्ति, मेरे पीछे क्या है। वामतः बाईं ओर। वामतः पश्य, बाईं ओर देखो। दक्षिणतः दाईं ओर। दक्षिणतः देवालयः अस्ति, दाईं ओर देवालय या मंदिर है। परितः चारों ओर। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर क्षेत्र हैं। अब चौथा है प्रश्नवाचक अव्यय, प्रश्न पूछने वाले अव्यय। ये वे अव्यय शब्द हैं जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, अर्थात कभी नहीं बदलते हैं। ये अपना रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। चाहे आप किसी पुरुष जाति के लिए पूछे, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए पूछे या कोई नपुंसकलिंग अर्थात किसी वस्तु के लिए पूछे, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण ले लेते हैं कुत्र। तो रामः कुत्र गच्छति, राम कहाँ जाता है। सीता कुत्र गच्छति, सीता कहाँ जाती है। फलम कुत्र अस्ति, फल कहाँ है। तो यहाँ पर तीनों लिंगों के बदलने पर भी प्रश्नसूचक शब्द नहीं बदला, तो ये प्रश्नसूचक शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं कदा, कब। सा कदा आगमिष्यति, वह कब आएगी। तो यहाँ पर एक और प्रश्नसूचक अव्यय है, वह है कथम अर्थात कैसे। त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। कुतः कहाँ से। गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती है। किमर्थम अर्थात क्यों। त्वम किमर्थम रोदिषि, तुम क्यों रो रहे हो। अब अगला है रीतिवाचक अर्थात तरीका बताने वाले अव्यय। ये अव्यय शब्द बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे शनेः धीरे। कच्छपः शने चलति, कछुआ धीरे चलता है। उच्चैः सः उच्चैः वदति, वह जोर से बोलता है। शीघ्रम अर्थात जल्दी। शीघ्रम कार्यम कुरु, जल्दी कार्य करो। सहसा अर्थात अचानक। सहसा निर्णयम मा कुरु, अचानक निर्णय मत करो। अब अगला दिया है युग्म अव्ययम अर्थात पेयर वर्ड्स। ये वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में हमेशा जोड़े के रूप में चलते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे यदा तदा, जब तब। यदा सूर्य उदयति तदा कमलम विकसति, जब सूर्य उगता है तब कमल खिलता है। दूसरा दिया है यथा तथा, जैसा वैसा। तो इसका वाक्य दिया है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यत्र तत्र, जहां वहां। यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निः अपि अस्ति, जहां धुआं है वहां आग भी है। यदि तरहि, अगर तो।
यदि त्वं पठसि तर्हि सफलः भविष्यसि, अगर तुम पढ़ते हो तो सफल होंगे। अब अगला दिया है यावत तावत, जब तक तब तक। यावत सफलः न भवसि तावत परिश्रम कुरु, जब तक तुम सफल नहीं होते तब तक मेहनत करो। तो यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण अव्यय दिए हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अक्सर यूज में आते हैं। तो पहला है च, रामः लक्ष्मणः च क्रीडतः, राम और लक्ष्मण दोनों खेलते हैं। अपि अर्थात भी, अहम अपि तव गृहम आगच्छामि, मैं भी तुम्हारे घर आता हूँ। अगला दिया है वा, जिसका अर्थ है अथवा या। त्वम लेखम लिखसी वा पाठम पठसी, क्या तुम लेख लिखते हो या पाठ पढ़ते हो। अगला दिया है तू, जिसका अर्थ है तो या लेकिन। अहम तु गच्छामि त्वम तु अत्रैव तिष्ठ, अहम तु गच्छामि मैं तो जा रहा हूँ, त्वम तु तुम तो, अत्रैव अत्र प्लस एव, अत्र एव भी अव्यय है। अत्र का अर्थ होता है यहाँ और एव का अर्थ होता है ही, तो इसका अर्थ हुआ यही। तिष्ठ बैठो, तुम तो यहीं बैठो। अब अगला दिया है अतः अर्थात इसलिए। सह रुग्णः अस्ति अतः कार्यम न करोति, वह बीमार है इसलिए कार्य नहीं कर रहा है। अब अगला दिया है वृथा, व्यर्थ या बेकार। वृथा विवादम मा कुरु, व्यर्थ में विवाद मत करो। विना, जिसका अर्थ है बिना। परिश्रम विना सफलता न लभते, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे अव्यय दिए हैं जो निश्चितता का भाव प्रकट करते हैं। जैसे मैं कहूँ तुम सही हो या कहूँ तुम ही सही हो, तो इन दोनों वाक्यों में बहुत फर्क है, क्योंकि दूसरे वाक्य में ही शब्द जोड़ने से निश्चितता का भाव आ गया। ठीक इसी तरह संस्कृत में अपनी बात पर जोर देने के लिए कुछ अव्यय शब्द हैं, जैसे खलु, ननु, नूनम, एव, अवश्यमेव आदि। तो पहला हम देखते हैं खलु, निश्चित ही। सह खलु सज्जनः अस्ति, वह निश्चित ही सज्जन व्यक्ति है। दूसरा है ननु, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से। ननु भवान जानाति, क्या निश्चित रूप से आप जानते हैं। तीसरा है नूनम, निश्चित ही। नूनम सह अत्र आगमिष्यति, निश्चित ही वह यहाँ आएगा। अब अगला है एव, जिसका अर्थ है ही। यह किसी भी शब्द के बाद लगकर उस पर बल देता है, जैसे अहम एव गमिष्यामि, मैं ही जाऊंगा। पांचवा है अवश्यमेव, अवश्य ही। अहम अवश्यमेव पठिष्यामि, मैं अवश्य ही पढ़ूंगी। अब हम आगे चलते हैं यौगिक अव्यय की ओर। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी धातु या किसी विशेष शब्द के पीछे कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसे यौगिक अव्यय कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु के साथ कौन कौन से प्रत्यय जुड़कर यौगिक अव्यय बनते हैं और इनके जुड़ने के बाद शब्द के अर्थ में क्या बदलाव आता है। तो पहला हम देखते हैं कत्वा प्रत्यय। जब धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो अव्यय बनते हैं पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, गत्वा जाकर। और जब धातु के साथ ल्यप प्रत्यय जुड़ता है तो अव्यय बनते हैं आगत्य आकर, विज्ञाय जानकर, आदाय लेकर। और तीसरा है जब धातु के साथ तुमन प्रत्यय जुड़ता है तो अव्यय बनते हैं पठितुम पढ़ने के लिए, लिखितुम लिखने के लिए, हसितुम हंसने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये अव्यय बनते कैसे हैं और इन अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो पहला दिया है कत्वा प्रत्यय, जिसका प्रयोग करके के अर्थ में किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में इसका नियम है कि जब वाक्य में एक ही कर्ता दो क्रियाएं करता है, जैसे वह पढ़कर खेलता है, तो देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, तो पहली क्रिया में कत्वा लगाया जाता है। इसमें आधा क का लोप हो जाता है, केवल त्वा शेष बचता है। जैसे धातु प्लस कत्वा, पठ धातु ली है और कत्वा उसमें जोड़ दिया है तो शब्द बना पठित्वा अर्थात पढ़कर। तो यह एक अव्यय बन गया है, अर्थात इसमें लिंग वचन विभक्ति के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका एक उदाहरण भी दिया है, सह पठित्वा क्रीडति, वह पढ़कर खेलता है। तो देखिए यहाँ पर पठित्वा अव्यय है। दूसरा दिया है गत्वा, जो गम धातु से बना है। रामः आपणम गत्वा फलम आनयति, राम दुकान जाकर फल लाता है। तीसरा अव्यय दिया है कृत्वा,
जो क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है करके। सह स्नानम कृत्वा देवम नमति, वह स्नान करके देव को नमन करता है। अब दूसरे यौगिक अव्यय को देखते हैं जो तुमन प्रत्यय से बनते हैं। इनका प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में इसका नियम है कि यह क्रिया के पीछे तुम जुड़ता है। तो इसका सूत्र है धातु प्लस तुमन। पट धातु लिए जिसमें तुमन जोड़ा है तो बना है पठितुम, अर्थात पढ़ने के लिए। तो इसका वाक्य है अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। दूसरा दिया है गंतुम, यह गम धातु से बना है। रामः वनम गंतुम उद्यतः, राम वन को जाने के लिए तैयार है। अब तीसरा अव्यय दिया है हसितुम, हंसने के लिए। तो इसका वाक्य बना है किम त्वम हसितुम अत्र आगतः, क्या तुम हंसने के लिए यहाँ आए हो। अब हम आगे चलते हैं। अब तीसरा है ल्यप प्रत्यय। इसका प्रयोग भी करके के अर्थ में होता है, कत्वा की तरह। पर संस्कृत व्याकरण में इसका नियम है यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग करना अनिवार्य है। इसमें अंत में यह शेष रह जाता है, आधा ल और प का लोप हो जाता है। तो इसका सूत्र है उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप। तो यहाँ पर हमने धातु लिए गम, तो आगे उपसर्ग लगेगा आ और प्रत्यय लगेगा ल्यप, तो शब्द बनेगा आगत्य। तो यह एक अव्यय बन गया है जिसका अर्थ है आकर। तो इसका वाक्य है सह विद्यालयात आगत्य गृह कार्यम करोति, वह विद्यालय से आकर गृह कार्य करता है। और दूसरा है ज्ञा धातु से बना अव्यय है विज्ञाय, जिसका अर्थ है जानकर। छात्रः विषयम विज्ञाय उत्तरम लिखन्ति, सभी छात्र विषय को जानकर उत्तर लिखते हैं। अब तीसरा है दा धातु से बना आदाय अव्यय, जिसका अर्थ है लेकर। वानरः फलम आदाय वृक्षे आरोहति, वानर फल को लेकर वृक्ष पर चढ़ता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे धातु के पीछे प्रत्यय जुड़कर अव्यय शब्द बन जाते हैं। अब हम देखते हैं तहसील प्रत्यय को, जो किसी विशेष शब्द के पीछे प्रत्यय लगकर अव्यय शब्द बनते हैं। इनका प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। यह शब्द के अंत में तह जुड़ जाता है या तह शेष रह जाता है, जैसे ततः, यतः, ईतः, कुतः। तो पहले हम देखते हैं ततः अव्यय को, जो कि तद प्लस तहसील प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है वहां से या उसके बाद। तो इसका वाक्य बनाएंगे सह ततः अत्र आगच्छति, वह उसके बाद यहाँ आता है। दूसरे अव्यय को देखते हैं यतः, जिसका अर्थ है जहां से या क्योंकि। तो इनका प्रयोग यतः और ततः का पेयर के रूप में भी होता है, अर्थात जोड़े के रूप में। जैसे यतः स आगच्छति ततः एव अहम अपि आगच्छामि, जहां से वह आता है वहां से ही मैं आता हूँ। अब इसी यतः अव्यय का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में करते हैं। सह न खादति यतः स रुग्णः अस्ति, वह नहीं खाता है या वह नहीं खा रहा है यतः, क्योंकि वह बीमार है। अब अगला है ईतः, जिसका अर्थ है यहाँ से। भवान ईतः गच्छतु, आप यहाँ से जाइए। अब अगला है थाल प्रत्यय। इसके अंत में था शेष रहता है, जैसे सर्वथा, यथा, तथा आदि। तो इन सभी अव्यय के उदाहरण हम पहले इस वीडियो में देख चुके हैं। अब अगला है दा प्रत्यय। इसके अंत में दा शब्द जुड़ता है, जैसे सदा, कदा, यदा, सर्वदा। ये सभी यौगिक अव्यय हैं क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बने हैं। अब अगला है त्रल प्रत्यय। इसके अंत में केवल त्र जुड़ता है या त्र शेष रह जाता है, जैसे अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र आदि। तो एक बार इन प्रत्यय को भी देख लेते हैं कि शब्द के साथ यह किस तरह से जुड़कर अव्यय बनते हैं। तो पहला है तहसील प्रत्यय। तद मूल शब्द में जब तहसील प्रत्यय जुड़ा तो बना ततः, यद मूल शब्द में तहसील प्रत्यय जुड़ा तो बना यतः, उसी प्रकार कुतः, ईतः। अब दूसरा है थाल प्रत्यय। जब मूल शब्द तद में थाल प्रत्यय जुड़ा तो बना तथा, यद शब्द में थाल प्रत्यय जुड़ा तो बना यथा, सर्व शब्द में थाल प्रत्यय जुड़ा तो बना सर्वथा, अन्य शब्द में थाल प्रत्यय जुड़ा तो बना अन्यथा। उसी प्रकार जब तद मूल शब्द में दा प्रत्यय जुड़ा तो बना तदा, यद शब्द में दा प्रत्यय जुड़ा तो बना यदा, सर्व शब्द में दा प्रत्यय जुड़ा तो बना सर्वदा। अब लास्ट है त्रल प्रत्यय। जब मूल शब्द तद में त्रल प्रत्यय जुड़ा
तो बना तत्र, यद मूल शब्द में त्रल जुड़ा तो बना यत्र, और सर्व मूल शब्द में जब त्रल प्रत्यय जुड़ा तो बना सर्वत्र। तो अब हम देखते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में अव्यय से संबंधित किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा रेखांकितम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में अव्यय पद को चुनकर रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है वृक्षात् पत्रम अधः पतति। तो इस वाक्य में देखिए वृक्षात्, यह वृक्ष शब्द से बना पंचमी विभक्ति का शब्द रूप है, अर्थात यह संज्ञा है। दूसरा है पत्रम, यह भी पत्र शब्द से बना प्रथमा विभक्ति का शब्द रूप है, यह भी संज्ञा है। और दिया है पतति, यह पद धातु से बना वर्तमान की क्रिया है। और एक और शब्द दिया है अधः, यह अव्यय शब्द है जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार अव्यय पद को रेखांकित करना है, तो अब हम यहाँ अधः को रेखांकित करेंगे। दूसरा है विना धर्मम सुखम नास्ति, बिना धर्म के सुख नहीं है। तो इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? विना। अब तीसरा है यदा वर्षा भवति तदा मयूर नृत्यति, जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है। तो यहाँ देखिए अव्यय पद पेयर में दिए हैं, यदा तदा। अब हम अगला देखते हैं बालकः बहिः क्रीडति, बालक बाहर खेलता है। तो यहाँ पर अव्यय पद कौन सा हो गया? बहिः। अब पांचवा है मातुः समीपम गच्छ, माता के पास जाओ। तो इस वाक्य में अव्यय पद है समीपम। अब हम अव्यय से संबंधित दूसरे तरीके से पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न पत्र में इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो प्रश्न है उचित अव्ययम चित्वा वाक्यम पूरियत, उचित अव्यय चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है रामः लक्ष्मणः वनम गतवन्तौ, राम लक्ष्मण वन को गए। तो यहाँ पर उचित अव्यय कौन सा आएगा? च, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर लिखेंगे च। अब दूसरा है त्वम वससि, तुम रहते हो। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह दिया है, इसका अर्थ है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न सूचक अव्यय कौन सा है? वह है कुत्र। त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। तीसरा दिया है परिश्रमेण डैश सफलता न लभ्यते, परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? विना, परिश्रमेण विना सफलता न लभ्यते। अब चौथा दिया है सत्यम वद, सच बोलो। तो इसके लिए कौन सा अव्यय आएगा? इसके लिए अव्यय आएगा सदा, सदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। अब लास्ट दिया है अहम संस्कृतम पठामि, मैं डैश संस्कृत को पढ़ता हूँ। तो इसके लिए उचित अव्यय आएगा अपि, मैं भी संस्कृत को पढ़ता हूँ। तो यहाँ एक और प्रश्न दिया है जो अव्यय से संबंधित विकल्प के रूप में किस तरह से प्रश्न आते हैं उन्हें देखते हैं। तो प्रश्न दिया है अधोलिखितेषु वाक्येषु उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे गए वाक्यों में उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो पहला वाक्य दिया है ईश्वरः अस्ति, ईश्वर है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, क में दिया है अत्र, ख में है तत्र, ग में दिया है सर्वत्र और घ में दिया है कुत्र। तो इसका सही ऑप्शन है सर्वत्र, सभी जगह, ईश्वर सभी जगह है। दूसरा दिया है डैश रविवारः आसीत, रविवार था। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, क में दिया है अद्यः, ख में दिया है श्वः, ग में दिया है ह्यः और घ में दिया है अधुना। तो यहाँ प्रश्न में दिया है आसीत, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है। तो इसके लिए सही अव्यय आएगा ह्यः, ह्यः रविवारः आसीत, कल रविवार था। अब तीसरा दिया है मिथ्या डैश वद, झूठ डैश बोलो। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, क में दिया है एव, ख में दिया है अपि, ग में दिया है सह और घ में दिया है माँ। तो सही ऑप्शन है माँ, झूठ मत बोलो। और लास्ट में दिया है सह डैश आगमिष्यति, वह डैश आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हम कौन से प्रश्न सूचक अव्यय का प्रयोग करेंगे? वह है कदा, सह कदा आगमिष्यति, वह कब आएगा। तो आज हमने संस्कृत व्याकरण के स्टेप 5 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय के बारे में पढ़ा है। अब हम अगले वीडियो में इन सभी स्टेप्स का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण और प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।